खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से 2-3 दिन गैप हो गया है कुछ व्यस्तता के कारण से, ठीक है ना। और ऐसे भी 2 दिन गैप होता है तो कोई बात नहीं, पीछे जो क्लास लिए रहते हैं ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कीजिए, देख लिया कीजिए बढ़िया से, समझ गया ना। और बाकी लोग जुड़िए, सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एसके सुमन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आज कुछ बच गया है आपके लिए, फिर आगे करते हैं। और मेहनत कीजिए, खुश रहिए हमेशा, ठीक है ना, बिंदास रहिए एकदम। और थोड़ा सा ये कोरोना का जो चल रहा है प्रकोप, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। स्टे सेफ, ठीक है ना, स्टे होम स्टे सेफ जो था ना वो रखना है मेंटेन, और बच के रहिए। बहुत घातक सीधा साबित हो रहा है, इसलिए बैलेंस बना कर रखिए, ठीक है ना। परहेज़ कीजिए बाहर जाने से, लोगों से डिस्टेंस बना कर रखिए। पहले ज़िंदगी है, उसके बाद कुछ है, ठीक है। और मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए, यही तो है सफलता का गुण। जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार उन्हीं के है जो सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं, समझ गया ना। इसलिए जागती आंखों से वही सपना देख सकता है जो सपना पूरा करने का एकदम क्षमता रखता है, ठीक है ना। इसलिए कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिए, सब पूरा होगा, समझ गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आज छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, नंबर सिस्टम का ही है। उसमें आप देखिएगा, पिछले क्लास में बताया था रेकरिंग वाला जो आता है वो चीज़, ठीक है ना। टॉपिक नंबर सिस्टम में रेकरिंग का रहेगा। इससे भी सवाल आया है आपको, ठीक है। इसको और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा। रेकरिंग के बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हर जगह आता है, समझ गया ना। रेकरिंग आवर्ती, जैसे आप नंबर कभी पढ़े हो, कभी नंबर का भी क्लास ले लेंगे, नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर में आप जानते होंगे रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ये वैसे नंबर के बारे में पता हुआ, नंबर होता है आपको रियल और इमेजिनरी। फिर रियल नंबर में ये 2 पार्ट आता है, एक दिन बताएंगे आपको इसके बारे में बढ़िया से डिटेल्स। इरेशनल मतलब परिमेय होता है, संख्या नंबर, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, समझ गया। इसको कहा जाता है कि जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, ये जानते हो, ठीक है। और इरेशनल नंबर है कि p/q के फॉर्म में ना हो, यही होता है। और इसका डेसिमल फॉर्म जो होता है पहचानने के लिए, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड होना चाहिए। और इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटेड होता है, अशांत, और यहाँ पे नॉट रिपीटेड, मतलब अशांत अनावर्ती, इसको हिंदी में कहा जाता है। और टर्मिनेटेड इसका मतलब होता है शांत, दशमलव कहा जाता है, डेसिमल फॉर्म में ही हो, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटेड मतलब होता है अशांत, रिपीट मतलब आवर्ती, अशांत हो लेकिन आवर्ती रिपीटेड होना चाहिए।
ये हो गया अशांत अनावर्ती। ये है क्या चीज़, इसी से रिलेटेड है ये रेकरिंग वाला, इसलिए आपको बता रहे हैं। जैसे आप 2 में 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 हो गया, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 2 में तो पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, 5 चौक 20, पूरा कट गया तो ये हो गया टर्मिनेटेड हो गया, ये टर्मिनेटेड, और नहीं कटेगा तो नॉन टर्मिनेटेड आएगा। जैसे आपको 1 में 3 से दिख रहा है इधर, 1 में 3 से भाग करेंगे 0.33 आएगा, ये कट भी नहीं करेगा, 3 से भाग करेंगे 1 में, पॉइंट देंगे 0, 3 3 9 आएगा, 1 फिर 0 फिर 3 देगा, 3 3 9 1, ऐसे होते चले जाएगा ऐसे। तो इसको कहा जाता है ये वाला अशांत है, मतलब ये इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाएगा, भाग देते जाएगा, कटेगा ही नहीं, इसको कहा जाता है अशांत। और आवर्ती मतलब रिपीट करना, ये रिपीट हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, चाहे इस रूप में आ गया, तो ये कहलाएगा रेशनल, नहीं पी क्यू के फॉर्म में आएगा। मतलब है कि 0.33 करके ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या था 1/3, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। इसलिए बढ़िया समझ लीजिए आराम से, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। इसका जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ आता है, इसमें देख लेंगे आगे, पहले इसके बारे में जान लीजिए, समझ गया। तो ये 0.33 का मतलब 1/3 P/Q फॉर्म में आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल का है, P/Q फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। तो इसमें और उसके बाद दशमलव में इसमें देखेंगे तो अशांत, मतलब क्या है कि अशांत रहेगा दशमलव। जैसे इसकी बात करें 0.121347197, इस तरह से कुछ भी, मतलब रिपीट कुछ भी नहीं होना है। जैसे यहाँ भी रहेगा 10100100001, ऐसे करके रिपीट नहीं होना है, ऐसे दशमलव में आएगा इस तरह से। तो अशांत अनावर्ती आता है, नॉन टर्मिनेटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए बट नॉट रिपीटेड, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं होना है कोई भी चीज़ का। तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है जितना भी रूट है, और रूट जिसका कंप्लीट नहीं होता है, जैसे आप √2 आप पढ़ेंगे 10th वगैरह में पढ़ेंगे, √2 प्रूफ करने में आता है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करिए, ठीक है ना। इसको √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहता था, आप लोग साबित किए होंगे। ये इसका 1.414 आता है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, समझ गया ना। अब आपसे बात करें कि 22/7, ये 22/7 ये P/Q के फॉर्म में है, जबकि पाई इसी के बारे लिखा था, पाई का मान 22/7 भी यूज़ करते हैं, और 3.14 ऐसे करके आता है, दोनों एक ही, लेकिन दोनों दो अलग अलग थोड़ा का डिफरेंस, ये अप्रॉक्स इसका लगभग मान ये होता है। तो जबकि P/Q में रूप में है 22/7, ये होता है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर है क्या है कि पाई जो होता है ना, पाई इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा पाई, उसके बदले लिखाता है सुविधा के लिए। पाई का मान कभी सुने होंगे, तो पाई का मान जो होता है 3.1415 ऐसे करके आता है, जबकि 22/7 को हल करेंगे तो आएगा 3.1428, इस तरह से रिपीट करेगा, इसको 7 से भाग करिएगा ना तो 4-5 नंबर के बाद रिपीट कर जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे में रिपीट नहीं करता पाई का मान, आप देखिएगा गूगल पर सर्च करके देखिएगा, पाई का मान इस तरह से रिपीट वाला नहीं आएगा, समझ में आ गया ना। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 का है रेशनल नंबर है। क्या इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो डेसिमल फॉर्म में P/Q के फॉर्म में तो रेशनल होगा, नहीं परिमेय संख्या होगा, जब P/Q के फॉर्म में नहीं हो तो अपरिमेय संख्या होगा, यानी इरेशनल नंबर हो गया। और डेसिमल फॉर्म में की बात करें तो 0.4 है, मैंने कट गया पूरा, देखिए कट गया ना, तो ये अगर टर्मिनेटेड मैंने शांत हो सकता है, रेशनल नंबर शांत दशमलव में आएगा, टर्मिनेटेड होगा, ठीक है। और अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती मतलब रिपीट करने वाला, ये भाग करें कट नहीं रहा है, अशांत है शांत नहीं है, ये समझिए जा रहा है पूरा इन्फिनिट तक, अनंत तक, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके रूप में, परिमेय संख्या में आएगा। इसमें बता दिए अपरिमेय संख्या। क्या तेरा समझ में आ गया, इससे रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है।
बिठा दें। अब आपसे सवाल पूछता है इसमें, ये रिकरिंग वाला में, जैसे 0.33 को ऐसे है, तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, 0.3 पे रिकरिंग है तो ऐसे कर देते हैं, ये रिकरिंग कहलाता है। या आप लिख सकते हैं 0.3 पे एक बिंदु दे सकते हैं। अब ये भी 0.37 रहेगा, 37 रहेगा, 37 रहेगा ऐसे, तो आप इसको 0.37 पे रिकरिंग ऐसे लिखिए, या 0.37 पे ये पॉइंट दे दीजिए। फिर आपके पास रहेगा ऐसे करके 0.157 पे ऐसे 157 अप टू ऐसे, ठीक। इसको रिकरिंग के फॉर्म में 157 रिपीट किया है, तो तीनों पे रिकरिंग ऐसे डालिए, बार का सिंबल दीजिए ऐसे, या 1.57 पॉइंट वाला देखना है तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिखना होता है। सिंगल में तो कोई बात नहीं है, डबल में दोनों पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 से 2 से ज़्यादा हुआ तो फर्स्ट और लास्ट में पॉइंट पड़ेगा। मान लीजिए कि 4 पे देना है 1, 5, 7, 9 देना है तो ये देना, यह देना पड़ेगा, या फिर 0.1579 पूरे पे देना पड़ेगा ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी रिकरिंग है, ये पॉइंट जो ऊपर लिखा रहता है, समझ गया ना। तो इसलिए 2 से ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट लास्ट पे देना पड़ता है, ये समझिए कि पूरा रिपीट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ गया ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जैसे 1/3 को आप भाग करेंगे तो आएगा 0.3 पे रिकरिंग आएगा। अब पुनः जो है 0.3 पे रिकरिंग है तो इसको हम लिखते हैं 3/9 लिखते हैं। जैसे आपके पास 0.3 रहेगा, रिकरिंग नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 3/10, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है ये, ठीक है, रिकरिंग नहीं है, डेसिमल 10 के फॉर्म में आएगा, 3/10। आपको मान लीजिए 0.57 रहेगा तो हम लोग 57 पॉइंट के बदलाव 1 लिखते हैं नीचे, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, जब रिकरिंग नहीं हो तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे 0.3 पर रिकरिंग आ जाएगा तो नीचे लिखना पड़ेगा सिंगल लाइन। 0.37 पे रिकरिंग रहेगा, मान लीजिए 57 है ऐसे, तो 57 दोनों अंक पे है तो 99 होता है। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 क्यों आ रहा है, 8 क्यों नहीं आता, 7 क्यों नहीं, बता देते हैं, आज ही बता देंगे कि 9 क्यों आता है, 8 क्यों नहीं आता है, यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे 10 क्यों नहीं आता है, तो कुछ बार 9 ही क्यों आता है। ये तो बचपन जानते हैं 10 आता है, ये भी कुछ लोग जानते हैं 9 आता है, कैसे आता है वो भी दिखा देंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। अब यहाँ पर रहेगा 157 पे रिकरिंग है तो आपको 157/999, ये सबको पता होगा, ऐसे लिखाता है। 4 गो पे रहेगा तो 4 पे 9 लिखाएगा। कहती बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि कभी ऐसा रहेगा कि 1.3 पे रिकरिंग है, इसको कैसा करेंगे, सिंगल पे, तो समझ में आ गया, ठीक है, तो सिंगल पे आ गया। चलिए फिलहाल इसको मिटा ही देते हैं, 0.3 पे रिकरिंग, तो ये तो आपको पता है 3/9 है। कभी ऐसा भी रह सकता है कि 0.13 पे रिकरिंग ऐसे रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या लिखेंगे 13, इसमें ये छोटा हो रहेगा तो देखिए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद इधर रिकरिंग का काउंट होता है, तो 0.13 है, छोटा हुआ 1 अंक छोटा हुआ है, ठीक है, तो 3 छोटा हुआ रिकरिंग से पहले जो भी है सब घट जाता है, पॉइंट छोड़ के, तो 1 घटेगा, ठीक है। नीचे जो होगा क्या लिखाएगा, 1 अंक पर रिकरिंग है तो 1 9 है, छोटा हुआ क्या 1 है तो 1 0 पड़ेगा। अब यहीं पर रहता 0.257 पे ऐसे रहता, तो हम लोग क्या करते 257 में घटा देते ये 25, इसको लिख सकते हैं 14/90, काटेंगे तो 7/45 आ जाएगा। ये हो जाएगा 257 माइनस ये जो छोटा हो ये वाला, जितना छोटा वो 1 अंक पे रिकरिंग तो 1 9 पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, और 2 अंक छोटा हुआ है 2 0, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएगा
7 में 5 या 2 और 5 में 2 गया 232/900 ये कटेगा और काट दीजिएगा, ठीक है ना, ये कटेगा 2 से काट लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गया। जब छूटा रहेगा तो ध्यान रखिएगा जितना 257 लिखिए माइनस करना पड़ेगा, रेकरिंग को छोड़ के जितना भी रहेगा सब घटेगा, समझिए। अब यहीं पे आपके पास रहता हो 4.323 ऐसे रहता। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे पूरा लिखिए 43 23 माइनस रेकरिंग से पहले जो भी है पूरा लिखिए 43। अब रेकरिंग नीचे लिखना है तो दो डबल अंक पे है तो 99। इधर देखिए दशमलव बाद एक ही अंक छोटा हुआ ये वाला तो एक ही जीरो पड़ेगा, ऐसा नहीं, इसके लिए दशमलव बाद ही हिसाब किताब होता है नीचे वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा, ये लिखने का तरीका इसको घटा करके अपना भाग कर लीजिएगा, कटेगा तो काट लीजिएगा। तो ये तरीका है लिखने का, समझ में आ गया। इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए बताइएगा, सिंपल सा सवाल हम पूछ रहे हैं, बताइएगा कि 0.37 पे रेकरिंग है, इसका मतलब फ्रैक्शन है, बताइए पी बाय क्यू का फॉर्म में क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे छोटा हुआ है ही नहीं तो क्या लिखा है 37/99, कोई दिक्कत आ गया सबका। अच्छा 0.7 पे रेकरिंग है, क्या लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बोलिए। सिंगल है 7/9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे सवाल पूछते हैं कि 1 है 2 3, ये अब छोटा वाला दे रहे हैं, जल्दी बताइए इसका कमेंट, इसका बताइए क्या होगा। 0.23 पे रेकरिंग है, इसका मतलब बताइए जल्दी से। तो इसमें देखिए 23 लिखना पड़ेगा 23, और रेकरिंग से पहले जो छोटा हुआ है वो घटेगा, और नीचे क्या लिखा है एक अंक पे रेकरिंग तो 19, दशमलव बाद एक अंक छोटा हुआ तो 1 जीरो देना पड़ेगा, यानी कि 21/90 आएगा। ये कर सकते हैं 3 7 21 37/30 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप लिखिएगा। अब यहीं पर रहेगा कि 1.23 पे रेकरिंग रहता था, हम लोग क्या करते 123 माइनस 12 करते। अब यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, एक छोटा हुआ तो 1 जीरो, यहाँ पे दशमलव बाद छोटा हुआ देखना है, दशमलव के बाद छोटा क्या हुआ तो उतना जीरो पड़ेगा। तो ये हो गया 3 में 2 गया 1 हो गया, और 1 हो गया 111/90 हो गया। 3 से कटेगा ये 30 आएगा, और 3 से 3 3 9 हो गया, 3 से 21 37/30 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज़ आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका जोड़ घटाव भी आता है, ध्यान से देखिएगा, आगे बताते हैं। समझ में आ रहा है सबको, चलिए देखिए। अब इतनी बात समझ में आ गया कि एक अंक पे रहेगा तो 1 9 नीचे लिखाएगा, 2 अंक पे 2 छोटा हो रहेगा तो जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, बाकी छोटा तो 0, बाकी घटा के लिखना होता है। अब आपको ऐसे रहेगा कि आपको 1.2 पे रेकरिंग है, तब क्या करेंगे इसका बताइए, कोई बता सकते हैं। 1.2 पे रेकरिंग है, जवाब दीजिए कोई। इसका फ्रैक्शन बनाना है, पी बाय क्यू को फॉर्म में लाना, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें छोटा उटा नहीं है, दशमलव बाद कोई भी अंक छोटा हुआ नहीं है, तो इसमें दिमाग में ज़्यादा लगेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 12 माइनस, ठीक है। अभी देखिए इस रेकरिंग से पहले क्या लिखा हुआ 1 है, तो 1 घटेगा, इसको लिखने का तरीका ये है। और नीचे एक अंक पर रेकरिंग तो 1 9 पड़ेगा, यानी कि 11/9 भाग करिएगा तो 9 1 9 पूर्णांक आएगा, 9 2 11 और 9 इतना आएगा। इसको लिखने का एक तरीका यह भी है, जान लीजिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा 2.37 को आप लिख सकते हैं, बिना रेकरिंग वाला बता रहे, तो कभी भी 2 + 37.37 लिख सकते हैं इसको कभी भी, और 2.2 + 0.37 है तो हम लोग प्लस हटा के 2.37 लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि 2 + 5/7 रहेगा तो 2.5/7 लिख सकते हैं, कभी भी 2.5/7 है तो 2 + 5/7 लिख सकते हैं, कभी भी नहीं हो, एनीवे, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि यदि
इस रूप में पूछेगा तब तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखिए दूसरा तरीका है कि 1.2 पे रेकरिंग है तो 1 प्लस आप ऐसे लिखिए, दो इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस 0.2 पे रेकरिंग है, आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 2/9। अब इसको 1.2/9 लिख सकते हैं। तो इसको जो है इस रूप में पूछेगा, पूर्णांक के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 1 इसका मतलब होता है 0.2 पे रेकरिंग का मतलब होता है 2/9, सीधे 1.2 पे रेकरिंग का ये लिख सकते हैं ऐसे, 1 इंटीजर 2/9 डायरेक्ट। यदि आपसे पूछेगा कि 3.57 पे रेकरिंग ऐसे है तो आप लिख सकते हैं 3 इंटीजर 57/9 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और पीवाक्यू को फॉर्म में पूछेगा डायरेक्ट तो इसको गुना करके जोड़ दीजिएगा, या फिर 357 में घटाइएगा इसको -3/9, ये ऐसा करके लिख सकते हैं। ये दिख रहा है, तो 354/9। अब देखिए कौन सा फॉर्म में आपसे सवाल पूछ रहा है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इस रूप में रहेगा तो डायरेक्ट ये लिखिए, ये वाला इस रूप में, तो ऐसे भी घटा के लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। इसमें है कि गुना नहीं करने पड़ेगा, इस रूप में लिखना पड़ेगा, तो ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में तो ये डायरेक्ट लिखिए। अब आपसे सवाल पूछ रहे, बताइएगा कि जैसे 12 पॉइंट है, 3.4 है और रेकरिंग है, इसका बताइए कि पी/क्यू को फॉर्म में क्या आएगा। पी/क्यू को फॉर्म में बिना मिक्स फ्रैक्शन, बताइए। तो 1234 - 12/9, अब तो घटा के लिख सकते हैं पी/क्यू को फॉर्म में। तो 4 में 2 घटेगा 2, 3 में से गया 2 और 1222/9, ठीक है, ये हो गया। या फ्रैक्शन पूछेगा तो लिख सकते हैं 12.34/99, ये आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटीजर यानी 12.34/9 या 12 इंटीजर 34/99 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक सवाल थोड़ा सा टफ पूछ रहे हैं, बताइएगा क्या होगा। अब इसे रहेगा 2.13 पे रेकरिंग ऐसे रहेगा। ये देखिए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद ये छोटा हुआ है, तो छोटा हुआ रहेगा तो आपको समझाए, तो इसका आंसर कोई बता सकते हो? कोई बंदा बताइए तो। बोलिए। तो इसमें लिखा है 213 माइनस, रेकरिंग से पहले छोटा हुआ है 21/, अब देखिए यहाँ पे दशमलव बाद एक अंक पर रेकरिंग 1 9, ये छोटा हुआ तो 1 0 देना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो 3 में से गया 2, 11 में से 2 गया 9 और 1 90, काट देंगे इसको, कट जाएगा इसको, ये 45 में 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 32, यानी 32/15 आएगा। अब पूर्णांक भी चाहिए, इसके पी/क्यू फॉर्म में आ गया, 15 में 30, 2 15 ऐसे आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.13 पे रेकरिंग, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 13 - 1/90, ठीक है। तो आएगा 2 + 12/90, ठीक है। तो ये कटेगा 6 दूने 12 और 6 से 15, 2 + 2/15, 2.2/15 आएगा। आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिखिए, ठीक है। तो इस रूप में रहेगा, फ्रैक्शन रूप में तो यही ठीक है। और पूर्णांक में रहेगा तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इस तरह से करके। समझ में आ गया? ये चीज़ ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे भी, ये इसको 2 ऐसा करके 13 - 1/90, 2.12/90, ये डायरेक्ट लिख दीजिए। 6 दूने 12, 6 से 15, 2.2/15,
ये लिखिए डायरेक्ट ऐसे। तो आपको दोनों तरीका बता दी, ये तरीका भी और ये तरीका बता दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब इसी में क्या है कि ये तो सिंपल आता है, पीवाई के ऊपर लिखने आता है। कभी कभी इसमें जोड़ घटाव पूछा है सवाल भी। इधर आपको एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में पूछा है, फिर बिहार एसएससी के पीटी मेंस जो हुआ था हाल फिलहाल, उसमें भी 2-3 सवाल पूछा था। तो अब इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखना एक चीज़। अच्छा जो बता रहे हैं इसको देखिएगा। 0.4 पर रिकरिंग है तो 4/9 लिख सकते हैं। अब यही चीज़ उल्टा है, 4/9 दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 0.4 पे रिकरिंग लिख दीजिए। यदि आपके पास 5/9 है तो 0.5 पे रिकरिंग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? 7/9 है, 0.7 पे रिकरिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा जोड़ घटाव करने में। समझ गया? ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा कि 0.11 पे रिकरिंग है तो 11 बाई क्या होगा 99 आएगा। 11 का हम करें 99, 1/9 आएगा। अब यही रहता कि 11/99 है, ठीक है, तो इसको 0.11 पे रिकरिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आ गया? अब एक बात और समझा रहे हैं, समझिएगा। अब यहाँ 0.4 पर रिकरिंग है, इसको हल करेंगे तो 4/9 है। इसको आप 0.4 पे रिकरिंग है तो 0.44 लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब 44/99 आएगा। काटिएगा तो 11 चक 44, 11/99 4/9 होगा। अब चाहे तो यहाँ पे 0.444 लिख सकते हैं ऐसे, 44/999 आएगा, काट के फिर 4/9 ही आएगा। तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो ध्यान से देखिएगा कि 0.4 पे रिकरिंग को 0.44 लिख सकते हैं, 0.444 भी लिख सकते हैं, 0.4 × 4 लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं। 0.7 पे रिकरिंग है तो 0.77 पे रिकरिंग लिख सकते हैं, 0.777 पे रिकरिंग, जितना आप चाहे जैसे ज़रूरत पड़े आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात होता है। कहते बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि 1/9 को, ठीक है, 1 पे रिकरिंग लिखाएगा, इसको 11/99 लिख सकते हैं, 0.11 पे रिकरिंग, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, काट के तो वही आएगा, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगी तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 0.37 पे रिकरिंग है तो 37/99 आएगा। अब इसको ऐसे लिख दे, पॉइंट जब भी होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 बार ही लिखाएगा, 3 बार नहीं लिखा। जब है 37 करके बढ़ा के लिख सकते हैं इसके बदले, ठीक है। इसका मतलब 37 और 4 को 9 आएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो 111 से कटेगा तो ये आएगा 37/99 आएगा, 37 और 99। समझ में आ गया? कट गया? तो ये कभी भी ऐसा आ जाए 0.37 पे रिकरिंग तो 0.37 और 37 जब भी हो तो ये ऐसे होगा, और आगे बढ़ना चाहते हैं 37 37 37 ऐसा करके आएगा 6 बार। जब भी हो तो पेड़ बढ़ेगा, 2 2 4 6। मान लेते हैं कि आपके पास 1.37 होता तो इसको 1.37 137 ऐसे 6 बार लिख सकते हैं, या 0.137 137 137 ऐसा लिख सकते हैं। कभी भी जब सिंगल है सिंगल बढ़ेगा, डबल है तो डबल बढ़ेगा, ट्रिपल है ट्रिपल बढ़ेगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक। तो ये सब आपको काम देगा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे जोड़ने दे रहे हैं, 0.4 पे रिकरिंग है प्लस 0.3 पे रिकरिंग है, इसको ऐड करेंगे तो कितना है आपको बता सकते हैं? जवाब दीजिए।
तो देखिए इसको आप लिखिएगा 4/9 प्लस 3/9, इसको जोड़ेंगे तो दोनों का हर सेम है डिनोमिनेटर, तो आएगा 7/9 सीधा आएगा। और अभी बताए थे कि 7/9 है तो इसको 0.7 पे रेकरिंग आएगा, अभी समझाए थे। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि 4 3 7 है तो 7 पे रेकरिंग कर देंगे। ठीक उसी तरह से हम आपको एक सवाल देते हैं और जवाब दीजिएगा। 0.8 पे रेकरिंग है और 0.5 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए क्या होगा जब आप ऐसा सोचते हैं तो उस हिसाब से 8/13 पे रेकरिंग गलत हो जाएगा। अब बताइए कोई जानते हैं इसके बारे में तो रिप्लाई दीजिए क्या आएगा। अब रेकरिंग का सिंबल नहीं दे सकते तो लिख सकते हैं 0.7 पर रेकरिंग, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हिंदी में इंग्लिश में चाहे जो भी। अब इसको हल करें तो 8/9 आएगा और प्लस 5/9 आएगा। यहाँ देखिए 13/9 आएगा आपको। अब इसको हल भाग करिएगा 9 से 13 में, 9 एकम 9 आएगा, 9 4 13, अब 10 पड़ेगा 0, 9 चौक 36 आएगा, फिर 4। अब यही रिपीट होते चल जाएगा ऐसे करके, मतलब आएगा 1.4 पे रेकरिंग, 1.4 पे रेकरिंग आ गया। देखिए अभी सोचे होंगे 8/13 और 0.13 पे रेकरिंग, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो आप कब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कब नहीं जोड़ सकते हम आपको समझाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि 0.4 पे रेकरिंग है प्लस 0.37 पे रेकरिंग है। इसको आप सीधा जोड़ेंगे कब, जैसे देखिए सिंगल अंक पर रेकरिंग है, सिंगल अंक पे तो सिंगल 9 से कंपेयर कीजिएगा, डबल अंक पर रेकरिंग तो डबल 9 से कंपेयर करना है। तो अभी देखिए ऐड करिए 4 3 7 रेकरिंग पे, ठीक। तो 7 9 से कम है, जब 9 से कम रहेगा तो सीधा आप लिख सकते हैं 7 पे रेकरिंग ये। उसी तरह से यदि बोलेगा 0.4 प्लस 0.2 पे रेकरिंग, तो आप 4 2 कितना 6, तो 0.6 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, 9 से कम है। अब ऐसा सवाल देगा 0.8 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग माइनस 0.6 पे रेकरिंग है, तो क्या होगा बोलिए। तो देखिए सीधा जोड़िए, सिंगल सिंगल सब पे है तो सिंगल 9 से बड़ा होगा तो देखेंगे आगे, भाभी 9 से कम है तो 8 और 12, 12 में 6 घटे 6 बचेगा, तो 6 9 से कम है तो 6 पे रेकरिंग दे सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन अब ये बात समझिए कि अब 0.8 है प्लस 0.5 पे रेकरिंग है, तो अब देखिए सिंगल पे है तो 9 से कंपेयर कीजिए तो 8 5 13 13 आ गया, तो 9 से कंपेयर करना है इसको, तो 9 से ज़्यादा हो गया, 9 से क्या ज़्यादा है तो कितना 9, इसको भाग कर सकते हैं आप, कई बार लगेगा 9 से भाग लगेगा 13 में तो एक बार लगेगा, तो एक लिखिए पॉइंट, कितना बच गया 9 से भाग लगाए तो एक बार लगेगा, कितना बच गया 4 बचा, जितना बचेगा उस पर रेकरिंग बिठा दीजिए, बस इतना करना है आपको जब ज़्यादा हो तो। अब मान लीजिए 0.7 है और प्लस 0.8 पे रेकरिंग है, तो 8 सर कितना आएगा 15, तो 9 से भाग लगा दिए, 9 से ज़्यादा है ना तो 9 से भाग लगा दिए, तो 9 एकम 9 एक ही बार लगेगा, कितना आएगा बताइए। आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि एक बार रहेगा तो 1.6 पर रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं, या रेकरिंग का सिंबल आप तो दे नहीं पाइएगा टाइप करके, तो आएगा 8 से 15, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 6 पे रेकरिंग ऐसे आएगा, समझ में आ गया। अब आपके पास नीचे दिख रहा है, अब रहेगा मान लेते हैं 8 पर रेकरिंग प्लस 7 पर रेकरिंग प्लस 6 पे रेकरिंग प्लस 4 पे रेकरिंग ऐसे रहता पॉइंट देकर, तो 8 से 15, 15 से 21 और 25 आ गया, 25 आ गया, तो 9 से भाग लगाइए कितना आएगा बताइए, कमेंट कीजिए। तो 8 से 15, 6 21 और 25, 9 दूनी 18, 9 3 17, 2 बार लगेगा, जितना बार लगेगा 2, जो बच गया रेकरिंग में आएगा, 9 दूनी 18, 7 बच गया, 7 पे रेकरिंग दीजिए, बस यही आंसर आएगा। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो सिंगल अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 9 से कंपेयर करना है, 9 से कम आएगा सीधा लिख दीजिए, 9 से ज़्यादा आएगा तो 9 से भाग लगाइए, जितना बार लगेगा वो दशमलव जो बच गया रेकरिंग बैठा दीजिए। कहते बस समझ में आ गया, चलिए
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देख लीजिए बढ़िया से। आ गया जी, ठीक। अब यहाँ पर रहेगा कि 1 2 पे रेकरिंग है प्लस 2 3 पे रेकरिंग है। अब डबल अंक पे रेकरिंग है तो इसको डबल अंक पे रेकरिंग 99 डबल 9 से कंपेयर करना। 99 से बड़ा होगा तब देखेंगे। 99 से बड़ा होगा तो 99 से भाग कर दीजिएगा। अभी देखिए तो जोड़ के तो 3 2 5 आता है और 2 1 3। 99 से यहाँ कंपेयर करें, 2 अंक पे रेकरिंग है ना, इसलिए 99 से इस तरह से, ठीक है। तो 0.3 पे रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं आप सीधा। एक सवाल दे रहे, बताइएगा 0.37 पे रेकरिंग, 0.34 पे रेकरिंग प्लस 0.15 पे रेकरिंग, इसका कितना आएगा बोलिए। 99 से ज़्यादा हो 99 से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। इसी में जोड़ घटाव रहेगा, जोड़े तो जोड़ करेंगे, एडिशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन जोड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछता है ज़्यादा। जोड़ेंगे तो 5 और 9 7 16 6, बाकी 1 हो गया, 2 3 5 3 8 आ गया। 99 से कम है, यही रह जाएगा आपका 0.86, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे देखिए। 0.57 पे रेकरिंग, 0.75 पे रेकरिंग प्लस 0.32 पे रेकरिंग, इसको जोड़िए। 99 है, डबल लाइन से कंपेयर करिएगा तो ज़्यादा होगा तो 99 से भाग कर लीजिएगा, जितना लगेगा वो लिखिएगा, बाकी दशमलव जो बचे वो लिख दीजिएगा। तो अभी देखिए आएगा 2 5 7 7 14 के 4, बाकी 1 4 7 11 11 5 16 आएगा। 2 5 7 7 14 के 4, बाकी 1 4 7 11 5 16। 99 से बड़ा आ गया, आप 99 से भाग कर लीजिए, एक ही बार लगेगा। 9 5 14 और 9 6 15, 65 बच जाएगा। तो एक बार लगा तो 1 पॉइंट जितना बच गया उस पर रेकरिंग बैठा दीजिए, यही आंसर आएगा। 1.65 पर रेकरिंग आ जाएगा। कहते बस समझ में आ गया, ठीक। एक सवाल और देते बनाइएगा। 0.72 पे रेकरिंग, 0.35 नहीं, यहाँ पे 2 ही देते हैं, उसके बाद 2 9 पे रेकरिंग। इसका जवाब दीजिए क्या होगा। जो बहादुर बच्चा है दीजिए जवाब। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 2 11 के 1, बाकी 1 7 2 101 आएगा। आप भाग के 99 में तो एक बार लगेगा और 2 शेष बचेगा, तो 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट क्या आएगा बोलिए। यदि आप 1.2 पे रेकरिंग लिखेंगे तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डबल लाइन से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका जवाब होगा 1. अब 2 बचा तो 2 को 2 अंक में लिखना है तो 02 लिखना पड़ेगा, ऐसे तब होगा। तो सिंगल अंक बचा है लेकिन आपको डबल लाइन से कंपेयर करें तो 2 अंक पे लिखना है, इसलिए लिख दिए हैं आपको जानबूझ के 02। एक ही अंक है लेकिन 2 अंक कैसे बनाएंगे, तो 0 लगा के 2 अंक बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 999 रहेगा, 3 अंक रहेगा तो 999 से कंपेयर कर लीजिएगा, इस तरह से आगे बढ़िएगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया देखिए जी। इसमें और भी आता है, जिसमें छोटा हुआ दशमलव रहेगा ना उसको जोड़ने में बहुत तकलीफ होता है। अब समझाते हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया देखिए। तो
तो ज़्यादा आज नहीं रखिए। इसमें और भी आता है, टफ टफ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम लोग अगले दिन देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया। कभी ऐसा रहेगा कि एक अंक का रहेगा, फिर डबल अंक, यहाँ तक सेम टू सेम डबल अंक जोड़ लिए, फिर एक अंक रहेगा, 2 अंक रहेगा, फिर एक अंक 2 अंक, एक अंक पर एक, 2 अंक पर एक करेंगे, 3 अंक पर एक करेंगे, तब कैसे जोड़ेंगे। तो इसके आगे अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत समय हो जाता है, 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है। 40-50 मिनट काफ़ी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज रखिए यहाँ तक। थैंक यू, गुड लक।